Yes, sixth class. Today we start with the topic nutrients and food. इसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में रीड करना है चैप्टर जो है। फर्स्ट हमने वाई वी नीड फूड वाला टॉपिक करा है। अब न्यूट्रिएंट्स एंड फूड में क्या क्या मेनली कंपोजिशन आती है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑल केमिकल कंपाउंड विच नॉरिश आर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि जितने भी हमारी बॉडी को नॉरिश करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को, उन सभी को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीन जो है ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो है ये थोड़े लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर द प्रोटेक्टिव वन। नेक्स्ट आता है फूड इज़ एनी सब्सटेंस विच कंटेन द न्यूट्रिएंट्स। फूड वो सब्सटेंस होता है जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड हम खा रहे हैं, उस टाइप्स के अकॉर्डिंग इन सभी न्यूट्रिएंट्स में उनमें कुछ क्वालिटीज़ होंगी, या कई फूड ऐसे होते हैं जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ एक ही बार में मिलती है, जिसको हम बैलेंस डाइट भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम एनर्जी फूड भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, इसलिए इनको एनर्जी फूड भी बोला जाता है। एंड दे आर फॉर्म्ड इन ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब होती है प्लांट्स में, जो पहला प्रोडक्ट है वो कार्बोहाइड्रेट का ही बनता है। और अब कार्बोहाइड्रेट में मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट? शुगर, सीरियल्स, एप्पल, बनाना, पोटैटो, पी, बीन्स, ग्रीन वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट्स, ये सभी जो है ये बहुत अच्छे सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। और ब्रेड, स्वीट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम्स, इनमें भी कुछ रिच अमाउंट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है फैट्स। दे आर ऑल्सो एनर्जी रिच फूड, ये भी हमें एनर्जी देते हैं। और सेम कंपोनेंट्स हैं इनके भी, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज़ों से मिलके बना होता है, सेम वे जैसे कि ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट, सेम हमें ये एनर्जी देते हैं। बट फैट प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फैट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम 1 मोल अगर फ़ैट का लें तो उसमें 9.45 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है। 9.45 मतलब 10 के आसपास। जबकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का 1 मोल लें तो उसमें सिर्फ 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होती है, जो कि 4 के आसपास है। तो एक 10 के आसपास और दूसरा 4 के आसपास। ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फैट। अब फैट हमें किस किस चीज़ों से मिलता है? बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल्स, फिश लिवर ऑयल एंड एनिमल फैट्स, मतलब सारी जो चीज़ें होती है जो हम एज आ फैट और घी जैसे बटर वगैरह खाते हैं, इन चीज़ों से हमें फ़ैट मिलती है, ऑयल वगैरह से। थर्ड आता है प्रोटीन, जिसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी बिल्ड करते हैं, न्यू सेल्स को ग्रो करते हैं, इसलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है। इसमें क्या क्या आता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट में होता है। प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इसका मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट है। अगर नाइट्रोजन ना हो फिर तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह ही रहेगी। और कुछ इस टाइप की भी प्रोटीन होती है जिनमें सल्फ़र और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। अब जो प्रोटीन्स हैं वो मेनली किस चीज़ों से बनती है? अगर उनको ब्रेक कर दिया जाए तो अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। मतलब क्या है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो काफ़ी सारे मिल के इकट्ठे होके प्रोटीन्स को बनाते हैं। और सोर्सेस है इसके मिल्क, कर्ड, पनीर, मीट, फिश, एग, नट्स एंड पल्सेस आर द रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। तो इन सभी चीज़ों में प्रोटीन होती है। प्रोटीन का मेन फंक्शन हमारी बोन्स की, हमारी मसल की ग्रोथ करना है। हमारी बॉडी की जितनी भी बॉडी बिल्डिंग होती है, जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं या पुराने वाले जो हैं जो इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी जो न्यू फॉर्मेशन है वो सारी प्रोटीन्स करते हैं।